आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है, आज इस क्लास का पैटर्न थोड़ा सा अलग रहेगा क्योंकि हमें तैयारी एकदम से परफेक्ट तरीके से करनी है, ठीक है। तो जो है यहाँ पे आप देखेंगे, ये हमारा ओल्ड चैनल है एडू क्लासेस, जिस पे मैं 2019 से क्लासेस कर रही थी, जो अभी बंद है। बंद क्या है कि अब एक ही चैनल पे काम हो सकता है, क्योंकि वो चैनल बंद हो चुका था ना। वहाँ पे ऑलरेडी ये सभी क्लासेस उपलब्ध हैं, आप जाके विजिट कर सकते हैं। पेपर फर्स्ट की अगर आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस देखनी है तो आप ये क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। एडू क्लासेस सर्च करके, ठीक है। ये हमारी ही क्लासेस हैं सभी, इनको आप विजिट कर सकते हैं। बहुत सारी क्लासेस हैं पेपर फर्स्ट और हिंदी साहित्य की, तो आपको हेल्प करेंगी आगामी एग्जाम के लिए, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ठीक है। जिसको भी ये क्लासेस करना है पेपर फर्स्ट, देखिए यहाँ पे ये सभी बहुत ही बेहतरीन क्लासेस सभी हैं हमारी, ठीक है। तो ये क्लास मैंने यहाँ पे इसलिए रखी है क्योंकि आप लोग जो नए जुड़ते हैं, अगर उनको एक्स्ट्रा पढ़ना है, फ्री क्लासेस करनी है, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। चलिए पहले तो हम देखेंगे क्या, सिलेबस देखेंगे, यूनिट 1 देखेंगे, ठीक है। इकाई एक कौन सी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है। उसके बाद जो है क्वेश्चन भी लिए हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे, बट पहले हम देखेंगे कि हमें पढ़ना क्या है ना। ये चीज पता होनी चाहिए कि हमें पढ़ना आखिर क्या है, क्या हम पढ़ें। शिक्षण अभिवृत्ति, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। शिक्षण अभिवृत्ति में क्या क्या पूछा जाता है, कहाँ से प्रश्न बनते हैं। पहला तो शिक्षण अवधारणाएं, उद्देश्य शिक्षण का स्तर, टीचिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव, स्मरण शक्ति, समझ, विचारात्मक, ठीक है। विचारात्मक मतलब जिसमें विचार किया जाता है, डिस्कशन किया जाता है, विचारात्मक हो जाएगा। विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं, एक शिक्षण की क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है, ये हमें पढ़ना है। शिक्षार्थी की विशेषताएं क्या होती हैं, किशोर विद्यार्थी जो है, वयस्क शिक्षार्थी है, उनसे क्या अपेक्षाएं की जाती हैं, शैक्षिक, सामाजिक, भावात्मक और संज्ञानात्मक, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। ओके। शिक्षण प्रभावक तत्व, शिक्षण को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं, फैक्टर्स affecting teaching related to teachers and learners। टीचर और लर्नर जो विद्यार्थी है उसको इफेक्ट करने वाले तत्व कौन से हैं, सहायक सामग्री, सपोर्ट मटेरियल जो हम जो है यूज करते हैं, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षिक वातावरण, उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति क्या होती है, मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग। ओके। अध्यापक केंद्रित बनाओ, शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, ऑफलाइन बनाओ, ऑनलाइन पद्धति जिसमें स्वयं आएगा, स्वयं प्रभा आएगा, मोक्ष आएगा। और ये तो हमने पहले ही क्लासेस में रट लिया है, लेकिन नए जो विद्यार्थी जुड़ेंगे उनके लिए जो क्लासेस आएंगे तो आप लोगों के लिए भी आसान हो जाएगा। स्वयं, स्वयं प्रभा और मोक्ष, ठीक है। मोक्ष का फुल फॉर्म क्या है, अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। स्वयं और स्वयं प्रभा और मोक्ष के बारे में पढ़ना होगा। शिक्षण सहायक प्रणाली, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ये सभी जो है ना अलग अलग डिवाइड किया गया है ना, और ये चीजें हमें सभी पढ़नी है। मूल्यांकन प्रणालियां, है ना, मूल्यांकन प्रणालियां क्या क्या हैं वो हमें पढ़ना है। मूल्यांकन के तत्व और प्रकार क्या हैं, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन क्या है, ये सारे तथ्य हमें पढ़ने हैं। कंप्यूटर आधारित परीक्षा, मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार, अभी जो हमारा एग्जाम हो रहा है यूजीसी नेट का, ठीक है, वो सीबीटी मोड में हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, ठीक है। सीबीटी मोड में ही हमारा एग्जाम हो रहा है। अधिगम एवं अधिगमकर्ता, लर्निंग एंड लर्नर्स और मूल्य शिक्षा, ये सारे टॉपिक हमें टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ने हैं, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। और ये सारी चीजें मैं आप सभी को प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। ये सारी चीजें
मैं आप सभी को प्रोवाइड कराऊंगी। ये समझ लीजिए कि इतना आसान हो जाएगा आप सभी के लिए। मैं इतना बता देती हूँ कि जो चीजें पढ़ेंगे वहां से एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे और देखने को मिले हैं। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आप लोग ही बता रहे हैं कि मैम आपने जो चीजें पढ़ाई हैं वहां से प्रश्न बने हैं। ठीक है, तो ये चीज मैंने नहीं बोली है अपने आप से, आप लोग ही बोल रहे हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ रहा है। जो लोग जुड़े हैं आप लोग क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पहला। अब हमने देखा है ना, जो चीजें हमने देखी हैं टीचिंग की, अब वहां से प्रश्न कैसे बनते हैं वो देखना है। 2023 में ये क्वेश्चन बना था, अभी 2025 में जो 2024 और 25 के जो क्वेश्चन बने हैं ना, वो भी मैं लेकर आऊंगी जल्दी ही आप सभी के लिए क्वेश्चन लेकर आऊंगी। तो इसका बताना है, निम्नलिखित में से कौन अधिगम की विशेषता नहीं है? बताइए। अधिगम मतलब सीखना, सीखने की विशेषता नहीं है, सीखने की विशेषता नहीं है, बताना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन है व्यवहार में परिवर्तन, सापेक्षता, संवहनीय है। ठीक है। वी ऑप्शन है अधिगम में आवश्यक रूप से सुधार अंतरित नहीं है। ठीक है। फिर है आपका अधिगम में अनुभवों की पुनर्रचना संलग्न होती है। और फिर आता है अधिगम सही दिशा में आवश्यक रूप से विकास को अंतर्निहित करता है। तो सही जवाब क्या होगा बताइए। और अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि व्हाट्सएप पे लगभग 100 लोग जुड़े हैं। अगर आप लोग तैयारी नहीं करेंगे, आप लोग क्लास में नहीं आएंगे, तो मैं आपको कैसे तैयारी करवा सकती हूँ? सिर्फ पीडीएफ से नहीं होता है। बहुत सारे बहुत सारे चैनल हैं जहाँ पे आपको सिर्फ पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है ना। अगर सिर्फ पीडीएफ पढ़ने से एग्जाम क्वालिफाई होते तो हर कोई कर लेता। बहुत सारी पीडीएफ पड़ी रहती है ना, क्लास में आप आते हो तो बहुत सारी चीजें क्लियर होती है। तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर आप चाहते हैं कि 100% हम एग्जाम को क्वालिफाई करें, हमारे पास कोई ऑप्शन ना रहे असफलता का, तो आप क्लास में आइए, चीजों को सुनिए, फिर पीडीएफ को पढ़िए और फिर चीजें नोट डाउन करिए, और इन तीनों ही चीजों को आप प्रयोग करके सफलता हासिल कर सकते हैं। ठीक है। कंचन बी बता रही है, बी नहीं होगा, अधिगम की विशेषता नहीं है। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिएगा कि व्यवहार में परिवर्तन होगा। ठीक है, जब हम कुछ सीखेंगे, नया सीखेंगे, तो व्यवहार में परिवर्तन होगा। अधिगम में आवश्यक रूप से सुधार अंतर्निहित नहीं होता है। आवश्यक रूप से, जरूरी नहीं है कि हम सीख रहे हैं तो सुधार निश्चित हो जाए। बताइए, है ना। सुधार अंतर्निहित नहीं होता है, सही है। अधिगम में अनुभवों की पुनर्रचना संलग्न होती है, सही है। अधिगम सही दिशा में आवश्यक रूप से विकास को अंतर्निहित करता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो अधिगम सही दिशा में आवश्यक रूप से विकास को अंतर्निहित नहीं करता है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ये अधिगम की विशेषता नहीं है। डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अधिगम सही दिशा में आवश्यक रूप से विकास को अंतर्निहित करता है। तो जरूरी नहीं है कि सही दिशा में आवश्यक रूप से विकास को अंतर्निहित कर ले, है ना। जो चीज हम सीख रहे हैं जरूरी नहीं है वो हमें सही दिशा दे दे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हो, व्यवहार में परिवर्तन, सापेक्षता, संवहनीय है। अधिगम में आवश्यक रूप से सुधार अंतर्निहित होता है। अधिगम में अनुभवों की पुनर्रचना संलग्न होती है। अधिगम वातावरण की उपज है। अधिगम विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का आप लोग उत्तर देंगे, क्या होगा सही जवाब। क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर दीजिए आप। जी, वेरी गुड अथर्व। स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। मैंने आपसे पूछा है
मूक्स का फुल फॉर्म, मूक्स का पूछा है। शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का उसके अधिगम अनुभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। असर्शन और रीजन के प्रश्न पूछे जाते हैं ना स्टेटमेंट के। कथन एक है शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का उसके अधिगम अनुभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। लैंगिकता शैक्षणिक संप्राप्ति का प्रबल निर्धारक नहीं है। देखिए प्रबल निर्धारक नहीं है ये कहा है इन्होंने। ठीक है, ये सही बात है। कोई स्त्री है कोई पुरुष है उसकी लैंगिक क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है शिक्षण से, है ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे लेकिन शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का उसके अधिगम अनुभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है, बिल्कुल पड़ता है। बैकग्राउंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का प्रभाव पड़ ही जाता है। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही बताया कंचन। और बाकी लोग सभी लोग आंसर बताएं तो ज्यादा बेहतर लगेगा, अच्छा लगेगा, राइट। और प्लीज जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया तो आप लोग शेयर करके सपोर्ट कर सकते हो। बाकी लोग कहाँ है, क्लास में आए नहीं, सभी लोग आंसर बताइए। संस्कृति वह सामाजिक वातावरण है, संस्कृति वह सामाजिक वातावरण है जिसमें हम रहते हैं, है ना, एक बैकग्राउंड हमारा होता है, काम करते हैं या स्कूल जाते हैं। संस्कृति मनोदशा और वातावरण बनाती है और हमारे जीने के तरीके को प्रभावित करती है ना। तो यहाँ पे पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। 113 नंबर, नीचे दो कथन दिए गए हैं, पहला अभिकथन, आप लोग देख सकते हैं टीचिंग में ऐसे प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है। अभिकथन एक है हमारा, अधिगम और संप्रेषण क्षमता के अभिप्रेरणात्मक पहलू परस्पर संबंध नहीं है। ठीक है, परस्पर संबंध नहीं है। और तर्क है इसका कि सामाजिक उत्पाद के रूप में संप्रेषण हेतु अधिगम परिवेश के अपने चर होते हैं। जब हम टीचिंग को पढ़ते हैं तो इसमें आपका कम्युनिकेशन भी इंक्लूड हो जाता है। हाँ बिल्कुल, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मूक्स का फुल फॉर्म होगा, है ना। जब एक क्वेश्चन बना था उसमें लिख दिया था क्रेडिट, क्रेडिट नहीं होगा, कोर्स होगा मूक्स का। यम का मैसिव, ओ का एक ओ हो जाएगा ओपन, दूसरा ऑनलाइन और कोर्स, डी ऑप्शन। चलिए देखते हैं, डी ऑप्शन फर्स्ट गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। अधिगम और संप्रेषण क्षमता के अभिप्रेरणात्मक पहलू परस्पर संबंध होते हैं, है ना। अभिप्रेरणात्मक पहलू बिल्कुल मैं पेपर फर्स्ट भी पढ़ा रही हूँ और आज हिंदी की क्लास भी स्टार्ट की है मैंने। डेली 1:30 दिन में दोपहर में 1:30 हमारी लाइव क्लास होगी हिंदी साहित्य की। ठीक है, हिंदी साहित्य की क्लास भी मैंने स्टार्ट कर दी है और शाम 5 बजे हमारी ये क्लास रहती है। कोई बात नहीं अथर्व, देखिए ना, अगर कथन का क्वेश्चन जो होता है ना, मैं आपको, हमारी डेली क्लास करोगे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो कथन है ना इन्हीं से डायरेक्ट प्रश्न बन जाता है और जो डायरेक्ट प्रश्न आते हैं उनसे कथन बन जाते हैं, है ना। तो इस चीज का याद रखिएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना कि जो कथन वाले क्वेश्चन है वो डायरेक्ट भी आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना। सामाजिक उत्पाद के रूप में संप्रेषण हेतु अधिगम परिवेश के अपने चर होते हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाए। चर मतलब कोई इकाई ली जाती है, ठीक है, वेरिएबल्स कहा जाता है जिसको, ध्यान रखिएगा। वेरी गुड, ओके, बहुत अच्छा है। बहुत सारे आप लोगों ने बताया है, अथर्व बता रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन हूबहू मैच किए थे। ये सबसे अच्छी बात है ना कि हम जो मेहनत करें वो सार्थक हो हमारी, है ना, कि हमने डेली क्लास की और उससे प्रश्न एक भी ना आए तो क्या फायदा है फिर। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन से पाठ्यचर्या चर्चा संशोधन के मुख्य उद्देश्य हैं।
पाठ्य चर्चा संशोधन के मुख्य उद्देश्य हैं कौन कौन से, बताइए। पेपर फास्ट की क्लास चल रही है और हिंदी साहित्य की क्लास भी आज से मैंने स्टार्ट कर दी। जिनका हिंदी विषय है वो लोग दिन में 1:30 बजे हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, ठीक है। इकाई 1 के आज हमने बहुत सारे टॉपिक देखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं तैयारी करनी है। क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर दीजिए आप। संस्था की दूरदृष्टि, विजन और मिशन के रूप में बेहतर रूप से सामंजस्य बनाना, ठीक है। बी ऑप्शन, अधिगम को परिणाम आधारित बनाना, कार्यक्रम के परिणामों की तुलना में स्तर प्राप्ति को सुधार में अधिगम अधिक प्रभावी बनाना। डी ऑप्शन है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों की क्षमताओं को विकसित करना। और ई ऑप्शन है, सभी हितधारकों की अपेक्षाओं की पूर्ति करना। इकाई एक और इकाई 2 में डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास से ही पढ़ाऊंगी, ठीक है। इकाई 1 और इकाई 2 डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास से ही पढ़ाऊंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 122 का ए। चलिए देखते हैं। बी ऑप्शन होगा सही जवाब, बी ऑप्शन। ए बी सी ई मतलब डी को हटा के बाकी सब सही है। डी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा आइए देखते हैं। पाठ्यचर्या संशोधन के मुख्य उद्देश्य हैं, ठीक है। उद्देश्य पूछे गए हैं, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। दोबारा से रिपीट हो सकता है कि पाठ्यचर्या संशोधन के उद्देश्य बताइए कौन कौन से हैं। तो संस्था की दूरदृष्टि और मिशन के रूप में बेहतर रूप से सामंजस्य बनाना है। अधिगम को परिणाम आधारित बनाना, जो सीख रहे हैं उससे परिणाम निर्धारित हो। कार्यक्रम के परिणामों की तुलना में स्तर प्राप्ति को सुधार में अधिक प्रभावी बनाना है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों की क्षमताओं को विकसित करना, ये नहीं होगा, है ना। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों की क्षमताओं को विकसित करना, जबकि इसका मुख्य होता है कि पूर्ण रूप से, है ना, कि विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वो अपने जीवन में या प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं भी वो हो, वो सफलता हासिल करें। सभी हितधारकों की अपेक्षाओं की पूर्ति करना। मात्र प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों की क्षमताओं को विकसित करना नहीं होता है उद्देश्य, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। क्लियर हो गया? आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा, मैं पहले भी आप सभी को ये वाला क्वेश्चन करा चुकी हूं, तो आप लोग इसका आंसर आसानी से बता सकते हो। निम्नलिखित में से वे कारक कौन से हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, बताइए। 123 नंबर। संत लाल, में डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास की जो है क्लास स्टार्ट करूंगी। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसी क्लास में लास्ट में प्रश्न कैसे बनेंगे वो भी हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो एक बेहतरीन क्लास रहने वाली है। बस आप सभी का सपोर्ट चाहिए। आप लोग जो है चैनल को सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और बेहतर तरीके से मैं काम कर सकूं, है ना। मेहनत लगती है चीजों में, तो बस आप लोगों का सहयोग चाहिए मुझे। आप लोग क्लास को लाइक, अगर शेयर नहीं कर सकते तो कम से कम लाइक तो कर ही सकते हो ना। तो बस आपके लाइक की संख्या बढ़ेगी ना, उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा। चलिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से वे कारक कौन से हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। और पहली बात तो ये है कि आप लोग मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हिंदी से, नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर अदर किसी एग्जाम की। ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते। देखिए, पेपर फर्स्ट तो वही पढ़ने आएंगे जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं ना। यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की क्लास वही करेंगे जो लोग नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। सब्जेक्ट उनके अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा मानसिक स्वास्थ्य है, ध्यान और तत्परता और थकान, जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, सीखने को प्रभावित करते हैं। जेंडर प्रभावित नहीं करता है ना। जेंडर, क्योंकि देखिए नेट कौन, लड़कियां भी क्वालिफाई कर रही हैं, लड़के भी क्वालिफाई कर रहे हैं ना। जेआरएफ लड़कियां भी क्वालिफाई कर रही हैं, लड़के भी कर रहे हैं,
राइट। और जबकि लड़कियां अधिकतर ज्यादा जल्दी कर लेती हैं, शीघ्र कर लेती हैं, है ना। तो जेंडर तो कोई प्रभावित नहीं करता है, करता है ना, कुछ चीजों पे है, लेकिन वो बेहतरीन प्रभाव नहीं है, है ना, कि लड़की है इसलिए नहीं कर सकते हैं, तो वो चीज नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य है ध्यान, तत्परता और थकान। तो सी ऑप्शन जहां पे है उसको काट देंगे और हमारा सही जवाब बी ऑप्शन आ जाएगा, है ना, बी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य, ध्यान, तत्परता और थकान। चलिए 194 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए कि जब टीएल मॉडल अपनाया जाता है तो निम्नलिखित में से किसे सही माना जाता है। टीएल मॉडल क्या है? टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है, टीचिंग एंड लर्निंग। जो नए हैं उनको नहीं पता होगा, टीएल मॉडल, टी से हो जाएगा टीचिंग, एल से हो जाएगा लर्निंग, मतलब सीखना। इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए आंसर। 194 नंबर क्वेश्चन, इसका सही जवाब क्या होगा? आप सभी लोग आंसर दीजिए, अच्छा लगेगा, है ना। यहाँ पे होगा हमारा सही जवाब बी ऑप्शन, ठीक है। शिक्षण और अधिगम में अभिन्न संबंध होता है। अभिन्न मतलब जिसको भिन्न नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। शिक्षण और अधिगम में अभिन्न संबंध होता है। ये टीएल मॉडल अपनाया जाता है तो निम्नलिखित में से किसे सही माना जाएगा, है ना। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल कंचन। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 191 नंबर, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण परिवेश में विद्यार्थी क्या करते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण परिवेश में जहां फोकस हो रहा है शिक्षार्थी केंद्रित, है ना। एक तो शिक्षण केंद्रित होता है, दूसरा शिक्षार्थी केंद्रित होता है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? अपने स्वयं के अधिगम में सक्रिय रूप से सहभागिता करते हैं विद्यार्थी। निष्क्रिय श्रोता होते हैं, श्रोता मतलब सुनते हैं, है ना। निष्क्रिय मतलब एक्टिव नहीं होते हैं ना। और माना जाता है कि उनमें समान योग्यताएं हैं। और डी ऑप्शन है, वे निर्णय करते हैं कि वे क्या और कैसे सीखेंगे। सही जवाब क्या होगा? वेरी गुड, अथर्व ने बताया डी ऑप्शन बिल्कुल सही, डी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। जब देखिए ये जो निष्क्रिय श्रोता वाला लिया है ना यहाँ पे ऑप्शन, ये आपका शिक्षण केंद्रित से संबंधित है, ठीक है, शिक्षण केंद्रित। जब टीचर आपको पढ़ा रहा है या चीजें बता रहा है तो विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता होता है ना। तो ये तो बी ऑप्शन होगा नहीं, राइट। और सी माना जाता है कि उनमें समान योग्यताएं होती हैं, तो समान योग्यताएं तो नहीं होती हैं, है ना। सभी विद्यार्थियों में समान योग्यताएं नहीं होंगी। तो ए और डी होगा। शिक्षार्थी केंद्रित जो शिक्षण परिवेश है उसमें अपने स्वयं के अधिगम में सक्रिय रूप से सहभागिता करते हैं और वे निर्णय करते हैं कि वे क्या और कैसे सीखेंगे, ठीक है। डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अभी जो हमने देखा ना ऑप्शन में शिक्षार्थी केंद्रित, शिक्षण केंद्रित, तो वो चीजें हमें क्लियर करनी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपका आ गया है जो हमने ऑनलाइन टीचिंग देखा है, ऑनलाइन शिक्षण। पूर्व स्नातक, पूर्व स्नातक मतलब यूजी, ठीक है, बीए जिसको कहते हैं, यूजी, ठीक है। विषयों के लिए एम ओ ओ सी, एम ओ ओ सी मतलब मूक्स, ठीक है, को विकसित करने का काम निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संयोजक को दिया गया।
किसको दिया गया बताइए? पूर्व स्नातक। जो चैनल हैं अलग अलग ना, अलग अलग हैं। स्वयं को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें दिया है किसको क्या प्रोवाइड कराया गया है। तो पूर्व स्नातक विषयों के लिए किसको चुना गया है? आईआईएम बेंगलोर, या फिर ARCTE अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, या फिर सी ऑप्शन शैक्षिक संचार संकाय जिसको सी और ई और सी बोलते हैं। वेरी गुड। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू बोलते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? 212 का। और ये प्रश्न मैं प्राइवेट क्लास में करा चुकी हूँ। प्राइवेट क्लास में मैंने पढ़ाया था। अथर्व को शायद पता हो, अगर याद हो तो बताइए। ये आपका आ जाएगा CEC। ठीक है, CEC होगा, शैक्षिक संचार संकाय। इसको प्रोवाइड कराया गया है पूर्व स्नातक कोर्स। ठीक है, यूजी का कोर्स। हाँ बिल्कुल, सी ऑप्शन। हाँ, है ना। तो ये CEC का कोर्स किसको, CEC को पूर्व स्नातक का कोर्स प्रोवाइड कराया गया था। ठीक है, मोक्ष पर, स्वयं पर। ये स्वयं चैनल से संबंधित है। यहाँ पे सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पूर्व स्नातक विषयों के लिए मूक्स को विकसित करने का काम शैक्षिक संचार संकाय CEC को दिया गया है। और CEC का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, शैक्षिक संचार संकाय। ठीक है, शैक्षिक संचार संकाय शैक्षिक ई सामग्री के विकास और प्रसार के लिए एक प्रमुख संस्थान के रूप में कार्य करता है। किसके लिए कार्य करता है? ई सामग्री के विकास और प्रसार के लिए काम करता है CEC। यह संस्थान सूचना प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 215 नंबर प्रश्न, आंसर दीजिए क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर बताओ क्या होगा? 215 नंबर बताइए। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर बताइए। कथन एक है, कथन एक है स्वयं। स्वयं का पूर्ण रूप है स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। ठीक है, स्वयं जो है, यस से हो जाएगा स्टडी, डब्ल्यू से हो जाएगा वेव, ए से हो जाएगा एक्टिव, वाई से हो जाएगा यंग, ठीक है, एम से हो जाएगा आपका माइंड। ठीक है, और दूसरा कथन यहाँ पे है कि स्वयं का पूर्ण रूप है सोर्स विद एक्टिव यंग एस्पिरेशन माइंडफुलनेस। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन। वेरी गुड, जो लोग सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि पहला सही है ना। स्वयं का फुल फॉर्म क्या है? स्टडी। यस से स्टडी याद रखना है, डब्ल्यू से बेव याद रखना है, ए से एक्टिव, ठीक है, एक्टिव लर्निंग, और फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 220 नंबर क्वेश्चन है। 220 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मूक प्लेटफॉर्म मंच है? मूक प्लेटफॉर्म मंच है, बताइए। गूगल मीट, कोर्सेरा, जूम, फ्यूचर लर्न, टर्निटिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मूक्स के प्लेटफॉर्म है जिनके माध्यम से मूक्स जो है अपना स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराता है स्टूडेंट को। 220 नंबर क्वेश्चन,
मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं सभी, परीक्षा की दृष्टि से सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका चलिए देख लेते हैं सही जवाब। हो सकता है आप लोगों को ना मालूम हो, तो आप जो है नोट कर लेना। यहाँ पे बी और डी सही जवाब होगा, बी और डी, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन होगा सही जवाब। मूव प्लेटफॉर्म है कोर्सेरा, ठीक है, कोर्सेरा और फ्यूचर लर्न, फ्यूचर लर्न, ठीक है, आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, गूगल मीट और ये जो है जूम, टर्निटिन, ये इससे संबंधित नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो मूव प्लेटफॉर्म मंच है कोर्सेरा, ओके, फ्यूचर लर्न और ईडीएक्स, ईडीएक्स एक्स्ट्रा है, इसको आप नोट कर सकते हो सकता है एग्जाम में पूछ दिया जाए ईडीएक्स को। चलिए अगला प्रश्न 222 नंबर है हमारा प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। जो हमने अपना सिलेबस देखा है इकाई 1 का, है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो वहां ऐसे प्रश्न बनेंगे, इनको हमें प्रिपेयर करना है जून एग्जाम के लिए। कथन 1 है जी सेट 30, जी सेट 30 सैटेलाइट का प्रयोग स्वयं प्रभा द्वारा डीटीएच चैनलों पर कार्यक्रमों को प्रसारित करने के लिए किया जाता है, क्या ये सही है? जिन्होंने हमारी क्लास की है स्टार्टिंग से, वो लोग इसका सही जवाब दे सकते हैं, क्या ये सही है या गलत है। फिर है स्वयं प्रभा के कार्यक्रम 24 घंटे सातों दिन के आधार पर उपलब्ध हैं, स्वयं प्रभा के कार्यक्रम 24 घंटे सातों दिन के आधार पर उपलब्ध हैं, तो सही जवाब कौन सा होगा? 222, मुझे तो लगता है गलत है आप बताओ आप। बिल्कुल सही कंचन, जी सेट 13 की जगह क्या होगा बताइए, जी सेट 13 की जगह क्या होगा, क्या आएगा, कौन सा सैटेलाइट काम कर रहा है? 13 की जगह पे क्या होगा? 13, 13 नहीं 30, यहाँ पे आपका होगा 15, ठीक है, 15, जी, जी सेट 15 सैटेलाइट का प्रयोग स्वयं प्रभा द्वारा डीटीएच चैनलों पर कार्यक्रमों को प्रसारित करने के लिए किया जाता है, तो ये तो गलत हो जाएगा, दूसरा वाला सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, जी सेट 15 होगा। क्लियर हो गया? अब तो ये क्वेश्चन कहीं भी पूछ दिया जाए, गलत तो हो नहीं सकता है किसी भी आधार पर, है ना। चलिए इसी से संबंधित एक और प्रश्न है हमारा, इसी से संबंधित एक और प्रश्न है 224 नंबर, स्वयं प्रभा चैनल कहाँ के BISAG से, विसाग, इसको विसाग कहेंगे, ठीक है, विसाग से योजित अपलिंकेड है, ठीक है, स्वयं प्रभा चैनल कहाँ से अपलिंकेड है, औरंगाबाद से, हैदराबाद से, गांधीनगर से या फिर बेंगलोर से, करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, ये स्वयं प्रभा चैनल विसाग, गांधीनगर, गुजरात, राइट, से लिंकेड है, सी ऑप्शन, जो लोग सी बता रहे हैं, गांधीनगर बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। गांधीनगर कहाँ पड़ेगा, गांधीनगर कहाँ पड़ेगा? 224 है, 224 सी, गांधीनगर कहाँ पड़ेगा, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, किस राज्य से, यहाँ शहर पूछा है, शहर दिया है, अगर राज्य पूछ दिया जाए गुजरात, वेरी गुड, क्योंकि जो हमारे यूजीसी के 6 केंद्र है ना, यूजीसी के 6 केंद्र है, उनमें से एक गुवाहाटी आसाम है, तो गुवाहाटी ना देकर आसाम डायरेक्ट पूछ लिया था, है ना। अब यहाँ पे इसको आप नोट कर सकते हो कि स्वयं प्रभा 34 डीटीएच चैनल, 34 नहीं है, अब जो है अब तो यहाँ पे 40 चैनल हो गए हैं, 40 डीटीएच चैनलों का एक समूह है जो जी सेट 15 द्वारा विसाग यन गांधीनगर से अपलिंकेड है। यह
अब यहाँ पे एक चीज आपको नोट करना है, ये काम कैसे करता है। एनपीटेल, आईआईटीएस, यूजीसी, इग्नू, एनसीईआरटी, एनआईओएस को सामग्री प्रदान करता है। ठीक है, ये नाम आपको याद रखने हैं। एनपीटेल, आईआईटीएस, यूजीसी और सीईसी नाम भी याद रखना है। सीईसी जो आपका यूजी को प्रोवाइड कराता है ना। इग्नू, एनसीईआरटी, एनआईओएस सामग्री प्रदान करते हैं। ये नाम भी प्रश्न आपका बन सकता है इन नामों से भी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब टॉपिक क्लियर हो रहे हैं, कुछ भी पूछा जाए अब यहाँ से पूरा हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, है ना। स्वयं, स्वयं जो हम पढ़ रहे हैं, स्वयं के बारे में स्टडी वेब्स, है ना, भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया। किसके द्वारा किया गया? भारत सरकार द्वारा। ठीक है, जिसकी अभिकल्पना शिक्षा के 3 मूलभूत शिक्षा सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए की गई है। कितने सिद्धांत याद रखना है? 4 चतुष्क हैं, 4 चतुष्क हैं और 3 सिद्धांत हैं। स्वयं 3 सिद्धांतों पर काम करता है। ऑप्शन में आ सकता है 4 सिद्धांत, 5 सिद्धांत, तो गलत हो जाएगा। इसके 3 सिद्धांत हैं। कौन कौन से हैं? जल्दी से आंसर बता दीजिए, कौन कौन से सिद्धांत हैं? 4 चतुष्क हैं। कौन कौन से? पहला है वीडियो लेक्चर, पाठ्य सामग्री, मूल्यांकन, पाठ्य चर्चा। ये 4 इसके 4 अवयव हैं। ठीक है, सिद्धांत। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी लोग जो है आंसर बताया करिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैं आप सभी के लिए ही क्लास लेकर आती हूँ और आप लोग आंसर बताएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना। डेली शाम 5 बजे हमारी क्लास स्टार्ट होती है और हिंदी विषय के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मैंने दोपहर 1:30 बजे का समय रखा है। दोपहर 1:30 बजे मैं आप सभी के लिए हिंदी की क्लास लेकर आऊंगी। बाकी जो 10 सब्जेक्ट हैं, 9 सब्जेक्ट हैं, उनके मॉक टेस्ट फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। जिसको भी ज्वाइन करना है मॉक टेस्ट, जियोग्राफी, हिस्ट्री, अदर अदर जो सब्जेक्ट है, म्यूजिक का है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग कांटेक्ट जरूर करिएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। जिनको भी मॉक टेस्ट लगाना है वो लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्वयं के जो 3 सिद्धांत हैं वो है समानता, पहला समानता हो जाएगा। दूसरा जो आपका होगा समता, समानता समता, अच्छा समानता हो जाएगा और दूसरा समता हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा गुणवत्ता। ठीक है, समानता मतलब पहुंच, पहुंचना, सबके पास पहुंचना। ठीक है, और फिर समानता, ये समानता और समता का मतलब है समानता सबके पास पहुंचना है। ठीक है, और समता का मतलब समान और गुणवत्ता। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये समानता हो जाएगा पहुंचना सबके पास और ये समता हो जाएगा समान और गुणवत्ता, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सेस, पहुंच। ठीक है, समानता मतलब एक्सेस, पहुंच, समानता इक्वलिटी, गुणवत्ता क्वालिटी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आएगी। आप सभी के लिए पसंद आए अथवा ना आए लेकिन हेल्पफुल तो जरूर रहेगी, ये मैं 100% श्योर हूँ कि मैं जो भी टॉपिक प्रोवाइड करा रही हूँ आप सभी को, जो भी क्लासेस प्रोवाइड करा रही हूँ, आगामी एग्जाम में आप सभी को बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो 2018 से मैंने सीखा है, जो मैं अभी सीख रही हूँ वो आपको शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो जो भी नए साथी जुड़े प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और चैनल को सपोर्ट करिए ताकि मैं आप सभी के लिए बेहतर कर सकूं। और फ्री टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे आपको ये जो मॉक टेस्ट के लिए मैंने बता दिया है, ये सब्जेक्ट हैं
ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, सोशोलॉजी, कॉमर्स, हिंदी साहित्य, म्यूजिक, होम साइंस, एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस। बहुत ही कम फीस में आपको ये मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि आप बेहतर तरीके से अपना जो है रिवीजन कर सकें। ठीक है, ये मॉक टेस्ट आपको विद सिलेबस प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि आप जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें अपने आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, इसके लिए दिया गया नंबर है यहाँ पे 7355281416। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फरवरी से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट और ये मॉक टेस्ट पेपर फर्स्ट में खुद पढ़ाऊंगी। अदर ये जो मॉक टेस्ट हैं ये आपको जो है ग्रुप्स में मिलेंगे। ठीक है, इनके अलग अलग ग्रुप्स होंगे। जो भी विद्यार्थी जिस भी सब्जेक्ट का होगा उसको उस ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, और वो अपना मॉक टेस्ट लगाएगा। हेलो मोटिवेशनल थॉट। हेलो, चलिए तो इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा। अगर शेयर नहीं कर सकते तो लाइक तो कर ही सकते हो, तो लाइक करके सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लगती हैं। ठीक है, फरवरी से बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं, तो मैंने आप सभी को बता दिया है फरवरी से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और बहुत ही कम फीस में आप सभी को प्रोवाइड कराए जाएंगे सारी चीजें, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो चाहे ये मॉक टेस्ट हो, जो सभी विद्यार्थी आसानी से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, सबके लिए समानता, गुणवत्ता और पहुंच हम स्वयं को फॉलो करेंगे। समानता, ठीक है, सबके लिए पहुंच हो। मेरा नेट निकल गया, बस हो रहा क्या, मेरा नेट निकल जाए बस हो रहा है। पता नहीं आप क्या लिख रहे हैं। चलिए फिलहाल मैं इस क्लास को यहीं पे एंड करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।